श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, राजा शिव की कथा। देखिए, उस इंद्र देश में एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम शिव था। राजा शिव बड़ा दयावान, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और प्रजाभक्त था। 99 यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात राजा 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहा था। किन्नर शिव का यज्ञ विधान यहाँ ज्यों ज्यों शांति पर आ रहा था, त्यों त्यों भय से इंद्र का वहां सिंहासन हिला जा रहा था। उसकी यज्ञ की तैयारी से इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। सिंहासन जाने के भय से इंद्र ने राजा का सत्य दिखाने के लिए अग्निदेव को कबूतर बनाया और स्वयं बाज का रूप धारण किया। राजा शिव की परीक्षा लेने के लिए उस कबूतर का पीछा किया कि कबूतर बने अग्नि महाराज, बाज बन गए इंद्र अधिराज। जांचने को निकले, जांचने को निकले। आज आगे आगे कबूतर है, उसके पीछे पीछे बाज उड़ रहा है कि सर 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 दोनों उड़ गए आगे पीछे हो करके। राजा शिव की भरी सभा में आए दोनों उतर करके, और जहां पर बैठा सभी समाज कबूतर देने लगा जवाब। जांचने को निकले, जांचने को निकले। राजा शिव सभा में बैठा हुआ था। इधर बाज ने झपेटा मारा। कबूतर भयभीत होकर राजा की गोद में कूद पड़ा और बोला, राजन मेरी रक्षा करो, अन्यथा यह आवाज मुझे मार डालेगा। कि त्राही कर कहे कबूतर, मैं हूं शरण तुम्हारी। आज बाज से मुझे बचा लो, मानो अर्ज हमारी। और तभी राजा ने लिया उठाए कबूतर, रहा हृदय हर्षाए। जांचने को निकले, जांचने को निकले। आज राजा ने कबूतर को अपने हाथों में उठा लिया, अपने हृदय से लगाकर कहने लगे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तन मन धन से रक्षा करने का वचन देता हूं। उसी समय बाज ने आकर राजा से कहा कि बोला बाज आन राजा से, धन धन दया तुम्हारी। मेरा भोजन छीन हाथ से, करते तुम रखवारी। बाज ने कहा, महाराज आप जिस कबूतर पर दया दिखा रहे हो वह हमारा भोजन है, और आपको यह भी मालूम है कि जीवों का जीव ही आहारी है। इस दया से एक जीव की जहां जान बच रही है, वहीं दूसरे जीव की भूख से मौत हो रही है। किसी भी बोले तेरे लिए हाजिर है यह माथ, पर शरणागत छोड़ना नहीं हमारे हाथ। राजा शिव ने कहा, बाज कबूतर हमारा शरणागत है, यदि मैं इसे ठुकराता हूं तो बहुत बड़ा पाप होगा। इस कबूतर के बदले तुम जो कुछ तुम्हें चाहिए वह हमसे मांग सकते हो। बाज ने कहा, राजन कोई बात नहीं है, यदि तुम शरणागत की रक्षा करना चाहते हो तो करो, परंतु मुझे इस कबूतर के बराबर मांस दे दो। राजा इतना दयालु था कि वह किसी जीव का मांस भी नहीं दे सकता था, अतः अपना मांस देने के लिए तैयार हो गया। आज उसने भरी सभा में मांस तौलने के लिए कांटा मंगवाया। एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे में काट काट कर अपना मांस चढ़ाने लगा। राजा शिव की भरी सभा में लगा धर्म का कांटा। एक पलड़े में रखा कबूतर, एक बदन को छाटा, और काट सब दीना मांस चढ़ाए बराबर। कांटा रहा न आए, जांचने को निकले, जांचने को निकले। राजा ने काट काट कर सारा मांस चढ़ा दिया, कांटा बराबर नहीं हुआ, कबूतर का वजन बढ़ता ही चला गया। आखिर में राजा स्वयं पल्ले में बैठ गया कि जब अंतिम सांस लिए उठे भूप के प्राण, त्यों ही प्रकटे सामने दोनों देव प्रधान। आज राजा की भक्ति पर दोनों देवता द्रवित हो गए, शिव को साक्षात दर्शन दिए, राजा को स्वस्थ कर दिया कि माया रूपी मिटा कबूतर, रहे इंद्र मुस्काई।
देकर भक्ति उसी नरसुत को सुरपुर गए सिधाई। अटल भक्ति का वरदान देकर दोनों देवता अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।